मुसलमानों को पहले ये सुनो। किसी का घर जल गया, किसी का बचपन जल गया, या आग लगी है या फिर लगाई गई है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। अगर लगाई गई है तो फिर उन्होंने इन झोंपड़ियों में आग नहीं लगाई है, अपने सुकून में आग लगाई है। गरीब भी इंसान होते हैं, उसी खुदा के पैदा किए गए बंदे होते हैं, उनको भी जीने का हक होता है, जो आजकल लोग नहीं समझते। गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ये तो बस इन्होंने गरीब बनकर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह नहीं किया। ये गरीब जो होते हैं ना, खुदा के बहुत करीब होते हैं। इनकी आहें ऐसी होती हैं कि जो खुदा तक डायरेक्ट जाती हैं। जो कुछ नहीं कर पाते उनसे डरना चाहिए, जो तुम बदला नहीं ले पाते उनसे डरना चाहिए, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन खुदा से होता है। और जब वो खुदा के सामने हाथ फैलाते हैं ना, तो फिर खुदा से तुम्हारी जंग होती है। और खुदा से जब जंग होती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जीत सकती। 250 झोंपड़ियां जल गई कुछ घंटों में। वो सारी छत जल गई जो किसी गरीब का कभी घर हुआ करता था, जिसमें वो कमा कर वापस जाया करता था, जिसमें वो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते थे। वो गरीब जो शायद कुछ माल इकट्ठा कर रहे थे, कुछ पैसे भी जले हैं उसमें, सामान जल गया है सारा, जो शायद वो इकट्ठा कर रहे थे कि वो शायद अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों की किताबें, बच्चों के सारे सामान, खिलौने, कपड़े सब जल गए। वो सारी उम्मीदें जल गई जो सपने गरीबों ने उन मजलूमों ने देखे हुए थे। वैसे तो सब जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन आसपास वाले लोगों ने बताया कि पहले धमकियां दी गई कि झोपड़ियों को हटा लो, अगर नहीं हटाई गई तो फिर आग लगा दी गई। सारा जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन खुद लगी है तो खुदा बेहतर बदला देगा इन लोगों को। लेकिन अगर लगाई गई है तो ये आग सिर्फ इन झोपड़ियों में नहीं लगी है, उन्होंने अपने सुकून में लगाई है, अपनी किस्मत में आग लगाई है। क्योंकि किसी गरीब को उनके टूटे फूटे घरों से बेघर कर देना, ये सीधा खुदा से जंग का ऐलान होता है। और खुदा से जब जंग होती है ना, तो फिर आप कितने भी अमीर, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, खुदा के सामने तो नहीं टिक सकते।